आइए मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है। मेरी तो मंजिल आसमान है, मुझे रास्ता खुद ही बनाना है। तो आप मेहनत करते रहो, आपको सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी, क्योंकि सफलता बच्चों त्याग मांगती है। आप डट कर मेहनत करो, आप एक दिन सफल होगे, क्योंकि बताया है मेरी मंजिल तो आसमान है, मुझे रास्ता भी खुद ही बनाना है। लोग छत तक जाने के लिए तो सीढ़ियां बना लेते हैं, लेकिन आसमान तक जाने के लिए रास्ता खुद बनाना होगा। तो आपकी सफलता एक आसमान है, उसे पाने के लिए आपको रास्ता खुद ही बनाना है। तो मेहनत करते रहो, आपको एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी, या सफलता मिलेगी या फिर आपको ज्ञान मिलेगा। तो इन दोनों में से एक चीज आपको जरूर मिलेगी। जो आदमी बार बार असफल होता है, जो व्यक्ति बार बार असफल होता है, वही एक बार सफल होता है। क्योंकि कामयाबी में बच्चों हमेशा दुनिया आपके साथ होती है। तो इस तरीके से जब आदमी मेहनत करता है तो वो अकेला होता है, लेकिन जब कामयाबी प्राप्त करता है तो सारी दुनिया उसके साथ होती है। तो आप मेहनत करते रहो, आपको सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। आज हमने एसएससी बैंक रेलवे की जो आर्ट्स ग्रोल मैथ सभी कंपटीशन में पूछे जाने वाली, एसएससी बैंक रेलवे सभी एग्जाम में पूछी जाने वाली मैथ, और मैथ जिसकी मजबूत हो गई समझ लो उसका कंपटीशन निकलने में कोई देर नहीं लगेगी। तो इस तरीके से आप मैथ को अच्छे से मजबूत कर लीजिए। हम आपको एक बेसिक तरीके से पढ़ा रहे हैं। ये आर एस अग्रवाल मैथ है, जो एसएससी बैंक रेलवे आज सभी में पूछा जाता है। तो इसकी एक एक प्रश्नावली मैंने को शॉर्टकट में हल करके यूट्यूब पे डाला हुआ है। आप इनको एक एक सवाल अच्छे से लगाइए, आपको बिल्कुल जीरो से मैथ लगाना आ जाएगा, क्योंकि मैंने उसमें बेसिक तरीके से फार्मूले लिख कर रखे हैं और उसके बाद मैंने सवाल को भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। यदि कोई सवाल में कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो या कोई दिक्कत हो, तो आप कैलकुलेशन खुद करके देख सकते हो। कभी क्या है, बोलने में गड़बड़ी हो जाती है, लिख सही जाता है, तो ये सब समस्याएं आती रहती हैं। तो इनका आप स्वयं सलूशन करें। यदि आपको बिल्कुल नहीं समझ में आता है तो फिर हमसे आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। और इस तरीके से आपको अच्छे से पढ़िए, आपको मैथ अवश्य आएगी, ये मेरा दावा है। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको मैथ बहुत समझ में आएगी अच्छे से। आप एक एक सवाल अच्छे से लगाइए बच्चों, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। मैं बेसिक तरीके से समझाता हूँ और मैं सोचता हूँ कि आपको एक एक पॉइंट समझाऊं ताकि आपको अच्छे से आ जाए। और बच्चों आराम से पढ़ते रहिए, आपको सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि आपको यदि वीडियो मेरी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आपका भी सपोर्ट मुझे चाहिए, तो आप सपोर्ट करते रहिए। मैं लगातार आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूंगा। तो आइए बच्चों, आज हमने अध्याय नंबर 11 लिया है, लाभ तथा हानि, जिसे प्रॉफिट एंड लॉस कहा जाता है। प्रॉफिट का मतलब बच्चों लाभ होता है और लॉस का मतलब बच्चों हानि होता है। प्रॉफिट जैसे कि मान लो हमने कोई वस्तु 150 रुपए की खरीदी, उसे 160 की बेची, तो इसका मतलब उसमें जो हुआ लाभ हुआ। यदि हमने कोई वस्तु 150 रुपए की खरीदी, उसमें हमने उसे 10% हानि की बेची, मतलब उसे 10 रुपए कम में बेचा, तो इसका मतलब वो 140 की हुई। तो इस तरीके से उसमें हानि हुई। तो यहाँ पर बच्चों हानि लाभ चैप्टर है। तो आइए, हमने इसके कुछ रूल लिखे हुए हैं बेटा। एमपी का मतलब होता है, एमपी यहाँ पर बच्चों एमपी है, एमपी का मतलब बच्चों होता है अंकित मूल्य और मेन प्राइस। जो एमपी है वो मेन प्राइस कहलाता है, और मेन प्राइस बच्चों अंकित मूल्य होता है। जो पुस्तक पर लिखा होता है या वस्तु पर लिखा होता है वो अंकित मूल्य कहलाता है। जिसको अंकित कर दिया गया है, उस पुस्तक या उस वस्तु में लिख दिया गया है, वो उस वस्तु का अंकित मूल्य कहलाएगा। तो जो वस्तु पर लिखा होता है उसे अंकित मूल्य कहते हैं। एमपी का मतलब होता है मेन प्राइस, अंकित मूल्य। मेन प्राइस कहते हैं, हिंदी में अंकित मूल्य कहते हैं। जो वस्तु पर लिखा होता है उसे अंकित मूल्य कहा जाता है। जो वस्तु पर बच्चों लिखा होता है उसे अंकित मूल्य कहा जाता है। किसी वस्तु पर या किसी पुस्तक पर, किसी भी चीज पर लिखा हुआ मूल्य वो आपका अंकित मूल्य कहलाएगा। अब बात करें दूसरा, हमारे पास है सीपी, जिसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। इसे हिंदी में क्रय मूल्य कहा जाता है या लागत मूल्य कहा जाता है। जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है वो उसका क्रय मूल्य कहलाता है। जैसे कि मान लो 200 रुपए का खरीदा गया तो उसका क्रय मूल्य है। अब बात करें
150 का बेचा गया, तो इसका मतलब ये जो बेचा गया, बेचने वाला विक्रय मूल्य है 150 का बेचा गया, इसका मतलब 50 रुपए की उसे क्या हुई, हानि हुई। 50 रुपए की इसका मतलब उसे हानि हुई। यदि 150 की वस्तु खरीदी गई, 200 की बेची गई, तो इसका मतलब 50 रुपए का उसे लाभ हुआ, तो लाभ जोड़ दिया जाता है और हानि घटा दी जाती है। अब बात करें, अगर जो कह रहा है 50% हानि हुई, कह रहा है 10% हानि हुई, तो इसका मतलब 10% 100 में कम कर दिया जाएगा, और कहेगा 10% लाभ हुआ तो 100 में 10% जोड़ दिया जाएगा। तो इस तरीके से, क्योंकि 100% मानकर चला जाता है। अगला हमारे पास यहाँ पर है एसपी। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। जिस मूल्य पर वस्तु को बच्चों बेचा जाता है वो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है, कि इसमें उसे सेल किया गया, उसे बेचा गया। अब यहाँ पर बच्चों आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब बच्चों होता है लाभ। जैसे कि हमने 150 की पुस्तक खरीदी, उसे हमने 200 की बेची, तो इसका मतलब उसमें लाभ हुआ कितना, 50 रुपए का। अब बात करें हानि। हानि का मतलब लॉस। अगला है लॉस। लॉस का मतलब बच्चों हानि होता है जब किसी वस्तु में हानि या ह्रास या अवमूल्यन की बात हो। तो यहां समझ जाना, जब किसी सवाल में हानि या ह्रास या अवमूल्यन या घाटा आदि की बात हो, तो समझ जाना वहां पे फार्मूला जो है लॉस वाला लगेगा, हानि वाला लगेगा। वहां पर हानि हो रही है, वहां पर घटा हो रहा है, तो यहाँ पर बच्चों तो उसे हानि कहते हैं। अब हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए बच्चों, अगर जो लाभ प्रतिशत कहे तो 100 में जोड़ दो, और हानि प्रतिशत कहे तो 100 में घटा दो। अब यहाँ पर बात कहते हैं लाभ का फार्मूला है, लाभ बराबर बच्चों, लाभ निकालना है तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर देते हैं, तो लाभ निकल आता है। हानि का फार्मूला यहाँ पे, सूत्र का मतलब बच्चों फार्मूला होता है, आप सभी जानते होंगे। अब यहाँ पर बात करें कि दूसरा फार्मूला है हानि। अगर जो हानि निकालना है तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कर दो, हानि निकल आएगी। तीसरा हमारे पास फार्मूला है लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, या फिर लाभ बटे लागत मूल्य इंटू 100, क्योंकि क्रय मूल्य को लागत मूल्य भी कहते हैं। हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100, या फिर यहाँ पर बच्चों हानि यहाँ पर बच्चों हानि बटे लागत मूल्य इनटू यहाँ पर 100, ये वाला फार्मूला लगा लेंगे, तो इस तरीके से कर लेंगे। अगला फार्मूला है विक्रय मूल्य में x% लाभ। अगर जो विक्रय मूल्य में x% लाभ है तो बच्चों उसके लिए, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए यहाँ पर क्या होगा, 100 बटे 100 प्लस लाभ हमने बताया था। यदि लाभ है तो 100 में जोड़ दिया जाएगा, तो 100 प्लस 100 बटे 100 प्लस लाभ इंटू विक्रय मूल्य, इस तरीके से रखेंगे। 100 बटे 100 प्लस लाभ इंटू विक्रय मूल्य, इस तरीके से फार्मूला रखेंगे। छठा कह रहे हैं विक्रय मूल्य में x% हानि, तो बच्चों हानि वाले में हानि कर देंगे, तो 100 बटे 100 माइनस हानि इंटू 100 बटे 100 माइनस हानि इंटू विक्रय मूल्य, इस तरीके से कर लेंगे। अब यहाँ पर बात करें 7 नंबर फार्मूला कह रहा है बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर या 100 में होता है। बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर या 100% होता है, 100% में दिया जाता है। बट्टा का मतलब बच्चों छूट है, जो छूट है तो या तो अंकित मूल्य पर दोगे, या तो फिर आप क्या करोगे, या तो अंकित मूल्य पर दोगे या तो 100% में दोगे। मान लो कोई चीज 100% उसका मूल्य है, उसमें आप या तो छूट दोगे या तो फिर आप अंकित मूल्य पे छूट दोगे। तो बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर या 100% में दिया जाता है, मतलब जो छूट है वो अंकित मूल्य पर दी जाती है या 100% में दी जाती है किसी व्यक्ति को। अब 8 नंबर जो रूल है उसका पहले हमने एग्जाम्पल में क्वेश्चन लिखा हुआ है, तब हमने रूल लिखा हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, एक व्यक्ति ने अपने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को रुपए 80,870 में बेचकर एक पर 16% लाभ तथा दूसरे को 16% हानि पर बेचता है, तो पूरे लेन देन में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। यहाँ पर पूरे लेन देन में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। यहाँ पर बच्चों ऐसे सवालों में जब प्रतिशत हानि और प्रतिशत लाभ बराबर हो
तो ऐसे सवालों में हमेशा हानि होगी, ये बात आप याद रखेंगे। तो ऐसे प्रश्नों में हमेशा हानि ही होती है। जहां पर फार्मूला है हानि बराबर, हानि का फार्मूला है तो हानि बराबर बच्चों लिखेंगे हानि बटे 10 की पावर 2। यहाँ पर लिखेंगे हानि बटे 10 की पावर 2। अब यहाँ पर बच्चों हानि बटे 10 की पावर 2 लिखेंगे यहाँ पर इसका फार्मूला। अब यहाँ पर जब लाभ और हानि दोनों बराबर हो तो ऐसे प्रश्नों में हमेशा हानि होती है, इस चीज को याद रखना। इसको हम लिख सकते हैं, हमारे पास 16% जो है हानि है, तो 16 बटे हम 10 लिखेंगे, इसकी पावर लगा देंगे 2। अब इसको हम बाहर कर लेंगे ब्रैकेट के, तो इसे हम 16 बटे 10 लिख सकते हैं बच्चों। तो इसको हम काट देंगे तो यहाँ पर 1.6 आ जाएगा। अब 1.6 का जब हम स्क्वायर करा लेंगे, मतलब इसको लिखकर 1.6 इंटू 1.6, इसका जब हम गुणा करा लेंगे बच्चों तो 2.56 आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा 2.56% हानि यहाँ पर आ जाएगा। ये इसको हानि में आएगा तो हानि लिखेंगे बच्चों। यहाँ पर हानि होगी, इस तरीके से इसे हानि में लिख लेंगे, इसमें हानि होगी। ऐसे सवालों में हमने बताया हमेशा हानि होती है। अगला रूल हमारा कह रहा है यदि कोई दुकानदार अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचता है परंतु त्रुटिपूर्ण बटा का प्रयोग करता है, मतलब जो दुकानदार है बता रहा है, अपने आप को साबित कर रहा है कि मैं बड़ा ईमानदार हूं, मैं पूरी चीज दे रहा हूं, लेकिन वो चोरी से क्या कर रहा है, उसमें चोरी कर रहा है, तो डाणी मार दे रहा है या तो बाट में चुम्बक लगाकर वो काम कर रहा है। तो इस तरीके से, लेकिन वो बता रहा है सस्ती भी दे रहा है आपको और वो आपको विश्वास भी दिला रहा है, लेकिन ये बेईमान दुकानदार है, इसने त्रुटि का प्रयोग किया या तो चुम्बक लगा कर रखा। अब मान लो उसने 25 ग्राम का चुम्बक लगा कर रखा है और 1 किलो जब तौलता है तो उसको 25 ग्राम बच जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, अगर जो वो दिन भर में काम करेगा, दिन भर 10 लोगों को बेच देगा, अगर 10 लोगों को सौदा वो बेचेगा तो उसे 250 ग्राम का फायदा हो जाएगा। 200 उसे 250 ग्राम का बच्चों फायदा हो जाएगा, वो 250 ग्राम बचा लेगा। इसका मतलब अपने खाने पीने भर का वो बचा लेगा, लेकिन ईमानदारी बहुत बढ़ता है। तो यहाँ पर बेईमान दुकानदार है, वो त्रुटिपूर्ण का प्रयोग करता है, वो बाट लगाकर या डाणी मारकर कोई ऐसा कार्य करता है। यहाँ पर बात करते हैं उदाहरण के लिए, एक से एग्जाम्पल है बच्चों, देखिए एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर वो बता रहा है कि हम 1 किलो देते हैं, लेकिन यहाँ पर 900 ग्राम तौल रहा है, या तो वो डाणी मार रहा है, या तो फिर उसमें क्या कर रहा है, चुम्बक लगाए हुए 100 ग्राम का। अगर 10 किलो वो बेच देगा दिन भर में तो 1 किलो मिठाई बन जाएगी, 1 किलो मिठाई उसकी बच जाएगी, जो पूरे परिवार में आराम से खाएंगे। तो ये बेईमान दुकानदार है, लेकिन इसका हिसाब किताब सभी ईश्वर के यहाँ जरूर देना पड़ता है। तो यहाँ देखिए 1 किलो बराबर होता है 1000, तो 1000 ग्राम उसे देना था, उसने 900 ग्राम दिया, इसका मतलब 100 ग्राम उसने बचा लिया। तो इसको हम रखेंगे 100 बटे 900 इंटू 100। तो यहाँ पर हम बच्चों काट लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा। अब 9 से हम 100 को काटेंगे बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास 11 सही 1/9% इसका लाभ हो जाएगा। अब इस फार्मूले से इसको हमने लगाया, त्रुटि कितने की करी, 100 ग्राम कम दे रहा है तो वो त्रुटि है, तो त्रुटि ऊपर रखेंगे, 100 ग्राम कम दे रहा है तो 100 ग्राम ऊपर रखेंगे हम। और उसके बाद यहाँ पर क्योंकि वो 1000 की जगह पर 900 ग्राम तौल रहा है, इसका मतलब 100 ग्राम कम दे रहा है तो वो त्रुटि ऊपर रखेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पर कह रहा है सही मान क्या है, 1000 ग्राम, तो उसमें यहाँ पर वो जो है, तो यहाँ पर बच्चों त्रुटि कितनी कर रहा है, 100 ग्राम कम दे रहा है, तो यहाँ 100 ग्राम घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100 बटे 900। यहाँ पर 1000 है, 1000 ग्राम है, माइनस वो त्रुटि कितनी कर रहा है, 100 ग्राम की, 100 ग्राम कम तौल रहा है, तो इसका मतलब 1000 में 100 घटा देंगे तो 900 बचेगा। ऊपर है 100, नीचे बचा 900 और इंटू में 100, इसको हम 0 से 0 काट लेंगे। अब 9 से 100 को भाग देंगे बच्चों, तो हमारे पास 11 सही 1/9% आ जाएगा। आप भाग गुणा उड़ा देना ये सब आप समझिए, खुद करिए, नहीं तो नहीं करोगे तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो इस तरीके से आप मेहनत करते रहो, जब मेहनत करोगे तभी आपको कुछ मिलेगा, नहीं तो ऐसे सब बेकार है बेटा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगला हमारे पास सवाल जो है, तो यहाँ पर हमने बताया था एक चीज कि लाभ हमेशा काहे में होगा, 100 में होगा जो जोड़ा जाएगा, हानि हमेशा क्या होगी, 100 में होगी और वो घटाई जाएगी। यहाँ पर एग्जाम्पल का
आर.एस. अग्रवाल का एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें एग्जाम्पल पढ़ना इसलिए अच्छा होता है क्योंकि यदि हम सब एग्जाम्पल अच्छे से लगा देते हैं तो प्रश्नावली बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर एग्जाम्पल कह रहा है, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 तथा एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 तथा विक्रय मूल्य 123.20 है, इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो यहाँ पर बच्चों हम 123.20 माइनस 110 घटाएंगे तो हमारे पास 13.20 बच जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे 13 इसको हम लिखेंगे 13.20 बटे लिखेंगे बच्चों 110 इंटू लिखेंगे बच्चों यहाँ पर 100, इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ दशमलव हटाएंगे, यहाँ 2 जीरो बढ़ा लेंगे बच्चों। अब यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो काट लेंगे, यहाँ भी 0 से ये 0 काट लेंगे बच्चों। अब यहाँ से 11 से हम काटेंगे 132 को, तो यहाँ पर 11 1 का 11, 11 दूना 22, तो यहाँ 12% जो है तो वो लाभ इसका आ जाएगा, 12% लाभ होगा। अब यहाँ पर एक साइकिल को 1960 रुपए में खरीद कर 1862 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत हानि हुई। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे 1960 माइनस 1862 के बराबर हमारे पास 98 आ जाएगा। तो 98 आ जाएगा, हमारे पास 98 है और उनके पास था 1960 इंटू हम 100 से गुणा करा देंगे। यहाँ हम बच्चों 0 से 0 काट लेंगे और यहाँ 98 से हम काटेंगे 196 को, तो 2 बार जाएगा। 2 से हम 10 को काट लेंगे तो 5 बार जाएगा, तो इसका मतलब 5% आ जाएगा। यहाँ पर इसका आंसर जो होगा वो 5% होगा। अगला सवाल है, आदित्य ने एक गाय 85-80 रुपए में बेचकर 4% लाभ कमाया, उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी थी। तो उसने ये गाय जो थी तो कितने रुपए में खरीदी थी, तो यहाँ गाय की बात हो रही है। तो यहाँ पर 4% लाभ कमाया, तो इसको हम बच्चों रखेंगे 100 बटे 104 इंटू हम रखेंगे 85-80। अब इसको हम काट लेंगे, तो यहाँ पर बच्चों इसको हम काटेंगे, इसको हम 4 से काट लेते हैं, 100 को हम 4 से काट लेंगे तो यहाँ पर 25 बार जाएगा और हम इसको भी 4 से काट लेंगे नीचे 104 को, तो 4 दूनी 8 और 4 छंग 24, तो ये 26 बार जाएगा। अब हम 26 से काट लेंगे 85-80 को, जब 26 से 85-80 को काटेंगे तो हमारे पास 330 बार जाएगा। अब 25 और 330 का जब बच्चों हम गुणा करा लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 82, 50, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको अच्छे से इस तरीके से आप कर लीजिए। लेकिन ये 4 नंबर सवाल है, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, एक कुर्सी को 873 में बेचने से विक्रेता को 10% हानि होती है, कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है। तो बच्चों इसको हम यहाँ पर 10% हानि, इसका मतलब हम घटा लेंगे 100 में 10 तो 90 बचेंगे, तो हम रखेंगे 100 बटे 90 और यहाँ पर 873, तो यहाँ पर 0 से 0 काटेंगे, 9 से 873 काटेंगे 97 बार जाएगा, 10 से हम गुणा करा देंगे तो हमारे पास 970 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से अच्छे से कर लीजिए। अगला देखिए, अगला सवाल है, एक घड़ी को 2880 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% लाभ हो। तो यहाँ पर बच्चों इसमें 10% हानि करेंगे 90 और इसको हम 100 बटे 90 लिखेंगे, 2880 रखेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 9 से 2880 को काटेंगे तो 320 बार जाएगा, हानि 3200 की होगी। लाभ कमाने के लिए 5%, तो इसका मतलब लाभ में 5 प्लस कर देंगे तो 105 हो जाएगा। तो 105 बटे 100 इंटू 3200, तो यहाँ 0 से 0 बच्चों काट लेंगे, 32 का 105 से गुणा करा देंगे तो 3360 आ जाएगा। इस तरीके से इसको हम कर लेंगे अच्छे से। ध्यान दीजिए, अगला सवाल है, एक घड़ी को यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 75% अधिक मिलते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। तो यहाँ पर बच्चों 110 में 95 घटा देंगे, 15 बचेगा। अब इसको हम लिखेंगे 15 बटे 100 बराबर में 75। तो यहाँ पर बच्चों हम इसको गुणा करा देंगे। यदि हम इसको डायरेक्ट यहाँ से काट भी देंगे तब भी आ जाएगा। तो यहाँ पर 100 और 75 का गुणा कराएंगे तो 7500 आ जाएगा, 1500 बटे में चला जाएगा, काट देंगे 500 आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्ट, यहाँ पर जैसे कि ये 15 लिखा हुआ है बटे 100 है और ये 75 लिखा हुआ है, तो इसको हम काटेंगे 15 कम 15
और 15 पचे 75, तो यहाँ पर 500 इसका मान आ जाएगा, इसका गुणा हो जाता अंत में, तो ये 500 आ जाता। इस तरीके से भी इसे हम कर सकते थे। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कह रहा है एक व्यक्ति ने घोड़े से प्रत्येक को 32,500 में बेचा, उसे एक घोड़े पर 15% लाभ तथा दूसरे घोड़े पर 15% हानि, कुल सौदे पर उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ हानि हुआ। तो हमने बताया था ऐसे सवालों में हमेशा बच्चों हानि होती है। तो आइए देखिए, तो यहाँ हम इसको लिखेंगे बच्चों 15/100 हटाएंगे, 100 लगाएंगे, उसका स्क्वायर। अब यहाँ पर बच्चों इसको हम निकाल लेंगे बाहर, तो इसका स्क्वायर अभी लगा रहेगा, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर निकाल लें हम। ये 10 का स्क्वायर है, तो इसको हम 10 का स्क्वायर, तो 15/10 लिख सकते हैं। इसको 10 से काट लेंगे तो 1.5 आ जाएगा। और 1.5 का बच्चों जब हम स्क्वायर करा देंगे, यहाँ पर जो 1.5 आएगा इसका हम स्क्वायर करा देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2.25। इसको हमने दूसरे तरीके से या फिर इसे कर सकते हैं 15 × 15/100। तो यहाँ पर बच्चों 15 का गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। बटे में 100 है, भाग दे दोगे 2.25 आ जाएगा। इस तरीके से भी आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पर हानि होगी बच्चों। आइए ध्यान दीजिए, अगला सवाल कह रहा है एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है। वह लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ऐसे सवालों में लाभ ही होता है, होता है त्रुटि बटे में होता है सही मान माइनस त्रुटि इंटू 100। तो यहाँ पर वो बेईमान दुकानदार था बच्चों, तो 1 किलोग्राम की जगह पर 900 ग्राम दे रहा था, इसका मतलब 100 ग्राम कम दे रहा था, तो वो त्रुटि कर रहा था, तो वो ऊपर रहेगी। और फिर बटे में सही मान क्या था, सही मान सही को देना था 1000, उसमें कितने दे रहा था वो 900 ग्राम, तो इसका मतलब 100 माइनस करेंगे, 100 उसके बच रहे थे, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 100/900 इंटू 100 से गुणा कराएंगे, 0 से 0 काट लेंगे, 9 से 100 को काटेंगे, तो यहाँ पर 11 9 99 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर 9 से हम 100 को काटेंगे तो 11 सही 1/9 आ जाएगा इस तरीके से। और यदि इस तरीके से नहीं आता तो आप भाग भाग देकर देख लीजिए, इसको 9 से काटिए, 9 1 कम 9, फिर 1 काटिए, 9 से 9 1 कम 9, फिर यहाँ पर 1 बचेगा, अभी भी 9 से भाग देना है, तो 11 सही 1/9%। इसको आप कर लीजिए अच्छे से। आइए अगला सवाल देखते हैं। यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों 15 - 12 तो बचा 3, तो 3/12 रखेंगे और इंटू में 100 रखेंगे। अब काट लेंगे 4, 3 1 कम 3, 3 चौक 12, 4 से हम 100 को काटेंगे, 25 बार जाएगा, इसका मतलब 25% लाभ कमाएगा। अगला सवाल देखेंगे बच्चों। अगला सवाल कह रहा है एक फल विक्रेता ने ₹15 के 6 की दर से केले खरीद कर 12 की 4 की दर से बेच दिए, उसका लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बात करें 15 के 6 और 12 के 4, तो इसका एलसीएम लिया हमने, एलसीएम निकाला। तो एलसीएम निकालने का मतलब है पहले हम छोटी संख्या 2 से काटते हैं, यदि कटने वाला है तो काटेंगे, नहीं कटने वाला है नहीं काटेंगे। देखते हैं 2 से काटते हैं, 2 ताई 6 और ये 12 कट जाएगा, 2 6 12, 2 दूना 4 कट जाएंगे, फिर 2 से काट लेते हैं, 2 ताई 6, 2 1 कम 2 कट जाएगा। अब हमारे पास नहीं कटने वाले 2 से, अब 3 से काटेंगे, 3 25 15, 3 1 कम 3 ये कट जाएंगे। अब हमारे पास 5 से कटेगा, काट लेंगे, 1 1 आ जाएगा सबके, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 15/6 इंटू 60 रखेंगे, 6 से काट देंगे 60 को, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 15 और 10 का गुणा कराएंगे तो हमारे पास 60 किलो का मूल्य जो है वो 150 आ जाएगा। फिर उसके बाद 12/4 रखेंगे इंटू 60 रखेंगे, तो यहाँ पर बच्चों हम काट लेंगे, 4 3 12। अब यहाँ पर 6 को 18, तो 180 आ जाएगा। अब बात करें 60 किलो का विक्रय मूल्य 180, तो इसका मतलब 150 180 में अंतर कितने का है, 30 का। तो रखेंगे 30/150 इंटू 100, यहाँ पर अब काट लेंगे, 30 1 कम 30, 30 पंचे 150, तो यहाँ पर बच्चों 5 बार गया। अब 5 से 100 को काट देंगे तो 20% लाभ होगा, इस तरीके से कर लेंगे। अगला सवाल बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पर बच्चों देखिए हमारे पास 10% अधिक करता है तो 120 हो जाते हैं, 10% की छूट देता है तो इसका मतलब 90 बचते हैं, तो 120 इंटू यहाँ पर रखेंगे 90/100। अब यहाँ पर 0 से 0 ये काट लेंगे, 0 से 0 काट लेंगे, तो यहाँ पर 12 9 108 आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास 100% होता है, यहाँ पर 108 आ गया, इसका मतलब 8% का अंतर आया, इसका मतलब 8% इसका लाभ रहा, तो लाभ 8% कमाया इसने, इस तरीके से कर लेंगे। अगला सवाल हम देखेंगे। अगला सवाल बच्चों कह रहा है
अगला सवाल क्या है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसे 8% लाभ कमाने हेतु अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा। तो यहाँ पर बच्चों 100 में 8 प्लस कर देंगे तो 108 हो जाएगा। माना अंकित मूल्य 100 रुपए था, ये मान लिया, तो 1 इंटू 90/100 रखेंगे, काट लेंगे तो यहाँ पर 9/10 आ जाएगा। अब उनके पास यहाँ पर 108 था, हमारे पास यहाँ पर है 9/10, तो ये पलटेंगे तो ये 10/9 हो जाएगा। तो 9 से हम काट लेंगे, 12 9 108, तो यहाँ पर 120 आ जाएगा। यहाँ पर 100 है, हमारे पास 120 आ गया। अंतर हमारे पास कितना आया, अंतर हमारे पास 20 का आया। इसका मतलब जो अंकित मूल्य पर था वो 20% अधिक था। यहाँ पर बच्चों x इंटू 90/100 लिखा था, यहाँ पर x इंटू 90/100 लिखा था, 0 से 0 काट दिया था, 9/10 बचा था। अब उसका 108 है, तो यहाँ पर बच्चों हम ये वाली संख्या पलट जाएगी, 10/9 हो जाएगा। 9 से हम 108 को काटेंगे, 12 बार जाएगा, गुणा कराएंगे 120 आ जाएगा। अब 120 और 100 में अंतर निकाल लेंगे, 20 का अंतर, इसका मतलब अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक था। इस तरीके से कर लेंगे। अब यहाँ पर अगला सवाल कह रहा है, 3 क्रमागत बट्टों 20%, 10%, 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो यहाँ पर 3 क्रमागत बट्टे दिए गए हैं, 20%, 10%, 5%। तो यहाँ पर 100 इंटू 20% 100 में घटा दिया, तो इसका मतलब 80/100 रखेंगे। 10% कम किया, 90/100 रखेंगे। 5% किया तो 95/100 रखेंगे बच्चों। यहाँ 0 से ये 100 से 100 पूरे कट जाएंगे, यहाँ 0 से 0, यहाँ 0 से 0 ये कट जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ 5 से काट लेंगे 100 को, तो 20 बार जाएगा। 5 से 95 को काटेंगे, 19 बार जाएगा। उसके बाद में बच्चों यहाँ पर 4 से काट लेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 पंचे 20 ये कट जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों हम गुणा करा लेंगे 19, 9 और 2 का, तो यहाँ पर हमारे पास 342 आ जाएगा। बटे में 5 है, 5 से भाग दे देंगे तो 68.40 आ जाएगा। अब 68.40 हमारा निकला हुआ है, और 100% में 68.40 घटा देंगे तो 31.6% आ जाएगा बच्चों। इस तरीके से कर लेंगे। एक अगला सवाल मैंने यहीं पर लिख रखा है, बट्टे से ही संबंधित है। तो यहाँ पर 3 बट्टा वाला ही है, तो हमने इसको एक जगह ही लिख दिया है, तो बट्टे वाला है अगला सवाल जो 15 नंबर है। 3 क्रमागत बट्टों 30%, 20%, 5% के समतुल्य बट्टा क्या है। तो इसको हम रखेंगे 100 इंटू 70/10, क्योंकि 30 कम है, और फिर लिखेंगे इंटू 80/100 इंटू 80/100, फिर लिखेंगे इंटू 95/100। यहाँ 100 से 100 कट जाएंगे, यहाँ 0 से 0 ये कट जाएंगे। फिर उसके बाद काट लेंगे इसको हम 5 से काट लेंगे, 5 से इसको हम काट लेंगे बच्चों, तो 100 को काटेंगे तो 20 बार जाएगा, 95 को काटेंगे 19 बार जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों इसको हम 4 से काट लेंगे, तो 4 दूनी 8 कटेगा, 4 पंचे 20 कट जाएगा। ऊपर का हम गुणा करा लेंगे बच्चों, तो यहाँ पर ऊपर का गुणा हमारे पास 7, 2 और 19 का होगा, और बटे में 5 रहेगा। तो इसका गुणा जब कराएंगे तो 266 आ जाएगा, बटे में 5 है, भाग दे देंगे 53.2 आ जाएगा। अब 100 में 53.2 घटाएंगे तो 46.80 ये हमारे पास आ जाएगा। 53.2 का मतलब होता है 53.20 हो जाता है बच्चों। अगला सवाल बच्चों देखिए, अगला सवाल बच्चों कह रहा है, एक कमीज का अंकित मूल्य 600 है, तो क्रमागत बट्टे देने के बाद इसका मूल्य 432 है। यदि दूसरा बट्टा 10 हो तो पहला बट्टा क्या था। तो यहाँ पर दूसरा बट्टा की बात करता है, तो दूसरा बट्टा कितना है। यहाँ पर दूसरा बट्टा जो है वो हमारे पास बता रहा है 10 है, तो दूसरा बट्टा जब 10 है तो हमारे पास पहले बट्टे की बात करता है। पहला बट्टा कितना है, तो इसको हम रखेंगे बच्चों, जब इसको रखेंगे 10% बट्टा देंगे, 600 इंटू 90/100 रखेंगे, 0 से 0 काट लेंगे तो 9 छाक 54, 540 आ जाएगा। अब 432 वहां दिया है, 540 और 432 में अंतर निकालेंगे तो 108 का आ जाएगा। हमारे पास 108 है बच्चों, और उनके पास 540 था, बटे में लिखेंगे, इंटू 100 से गुणा कराएंगे, 0 से 0 काट लेंगे। अब 54 एक कम 54, और 54 दूना 108 होता है, काट लेंगे। अब 10 दूना 20 आ जाएगा, इसका मतलब 20% इसका बट्टा था। इस तरीके से अच्छे से इसको कर लेंगे। प्रश्नावली का 1 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे, मीनल ने एक कार 2,50,000 में खरीदा तथा 3,48,000 में बेच दी, उसे कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चों हम बराबर में लिखेंगे 2,50,000
और 3,48,000, ये 0 से 0 हम 3 काट लेंगे और इनको हम काटेंगे बच्चों, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 आ जाएगा। इसको काटेंगे 2 एक कम 10, 2 14, 2 चौको 8। यहाँ पर अंतर निकालेंगे 49 का आएगा। तो हम बच्चों यहाँ पर 49 बटे लिखेंगे 125 इंटू 100। तो यहाँ पर बच्चों हम काट देंगे इसको और हम 25 से काटेंगे, 25 चौको 100, 25 पंचे 125। तो यहाँ पर 49 और 4 का गुणा कराएंगे बच्चों तो 196 आएगा, बटे में 5 है, 5 से इसको हम भाग दे देंगे बच्चों। तो 5 से भाग देने पर 196 को 5 से जब भाग देंगे तो 39.2% यहाँ पर बच्चों इसका लाभ होगा। इस तरीके से कर लीजिए। अगला सवाल देखिए, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा P/8 रुपए प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है। P/8 रुपए प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पर बच्चों क्रय मूल्य 12 में था, विक्रय मूल्य 8 था, अंतर निकाला 4 का आया। तो इसको हम 4/8 लिखेंगे इंटू 100। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा। 2 से हम 100 को काट देंगे 50 बार जाएगा। इसका मतलब 50% लाभ होगा। ट्रिक में हमने इसको लगाया है, विक्रय मूल्य बराबर रखा हमने क्रय मूल्य, तो इसको काट दिया। 4 से काटा, 4 दूनी 8 और 4 3 12, अंतर 1 का है तो 1/2 लिखेंगे और इंटू 100 लिखेंगे। इसको 2 से काट लेंगे, 50 बार जाएगा, 50% आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 3 नंबर सवाल देखेंगे, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु रुपए 891 में बेचकर लागत मूल्य का 1/10 लाभ कमाया। उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना था? तो यहाँ पर उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना था, तो 1/10 इसको हम जोड़ देंगे तो 11/10 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बच्चों 891 है, यहाँ पर हमारे पास 891 है, इंटू ये जो 11/10 है इसको पलट जाएगा तो 10/11 हो जाएगा। अब 11 से 891 को काटेंगे, 11 से 891 को काटेंगे तो 81 बार जाएगा। 81 का 10 से गुणा करा देंगे तो 810 इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल बच्चों हम देखेंगे, एक व्यक्ति ने 2470 में 46 किलोग्राम चावल खरीदे। इसमें से उसने रुपए 110 प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलो चावल बेच दिए। रुपए 70 का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल कितने दर पर बेचना होगा? तो आइए यहाँ पर 26 किलोग्राम चावल जो थे, 26 किलो चावल हैं, 26 किलो चावल 2470 हैं, तो प्लस 70% लाभ और कमाता है तो 70 इसी में जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर हमारे पास 2540 आ जाएगा। तो ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब यहाँ पर जो अगला है तो हमारे पास 10 किलो चावल जो अगले बेच रहा है, 10 किलो चावल, तो वो 10 इंटू 110 कराएंगे तो 1100 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम 2540 में 1140 घटाएंगे तो 1440 बचेगा। तो 26 और 10 में अंतर 16 का आया। हमारा अंतर कितना है? हमारा अंतर है 1440 का। तो यहाँ पर 1440/16 रखेंगे तो 16 से 1440 को काटेंगे तो 90 बार जाएगा, 90 रुपए प्रति किलोग्राम इसका जो है तो मूल्य आ जाएगा। इस तरीके से कर लीजिए। अगला सवाल बच्चों देखिए, अगला सवाल कह रहा है, 5 नंबर सवाल कह रहा है, रुपए 2.50 प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपए का लाभ होता है। इतनी ही पेंसिलें 1.75 प्रति पेंसिल बेचने से उसे रुपए 55 की हानि होती है। विनोद के पास कितनी पेंसिलें हैं? तो यहाँ पर पेंसिलों की बात हो रही है, तो यहाँ पर 2.50 और यहाँ माइनस कर लेंगे हम 1.75, तो यहाँ पर 0.75 बचेगा। इधर हमारे पास 110 में 55 प्लस करेंगे, यहाँ पर हम 2.50 में हम माइनस करेंगे 1.75 तो 75 आ जाएगा। यहाँ पर 110 में 55 जोड़ देंगे तो 165 ही आ जाएगा। अब हमारे पास बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 75/100%। यहाँ पर इसको दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद 2 जीरो लगा, दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं तो बटे में 2 लिख लेंगे, 2 जीरो लगा लेंगे। यहाँ पर हमारे पास 0.75 लिखा है तो 0.75 को बच्चों हम लिख सकते हैं 75 और दशमलव हटाएंगे 2 जीरो नीचे बढ़ा लेंगे तो 75/100 हो जाएगा। बराबर में यहाँ पर हमारे पास 165 है, बटे में x मान लेंगे तो इस तरीके से कर लेते हैं। यदि x नहीं मानते हैं तब भी हो जाएगा। तो यहाँ पर काट लेंगे 25 चौको 100, 25 75, तो इस तरीके से कट जाएगा। 3 से हम काट देंगे 65 को तो 55 बार जाएगा और 4 और 55 का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर जो x मान लेते हैं तो x बराबर हमारा मान जो आ जाएगा 220 आ जाएगा। इस तरीके से कर लीजिए। अगला सवाल 6 नंबर सवाल देखेंगे बच्चों, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 में खरीदे।
उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार से उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य कितना था? तो यहाँ पर घोड़े का क्रय मूल्य पूछा गया है, तो प्लस में रखेंगे, घोड़े का गाड़ी का माइनस में है, तो यहाँ पर बच्चों हम माइनस में है तो इसमें हम 10 में 2 प्लस कर देंगे तो इधर आ जाएगा 12, और यहाँ पर माइनस कर देंगे क्योंकि प्लस माइनस का निशान लगा रखा है, इधर हम प्लस करेंगे, प्लस का है, और इधर हम माइनस करेंगे, माइनस का है, तो हम यहाँ 2 माइनस करेंगे 18 आ जाएगा। यहाँ हम काट लेंगे 6 से 6 दूनी 12, 36 को 18 आ जाएगा बच्चों। इनको जोड़ेंगे हमारे पास आ जाएगा 5। तो हमारे पास यहाँ पर घोड़े का पूछा गया है तो घोड़ा 2 है और ये पूरा 5 है तो बटे 5 रख लेंगे। यहाँ पर 10% था या 90% था, इसको हम 0 से 0 काट लेंगे। तो 9 को और 10 को हम 25 से गुणा करा देंगे, दोनों को 25 से गुणा कराएंगे, दोनों को 25 से गुणा कराएंगे तो हमारा ये आ जाएगा 225, इधर आ जाएगा 250, इसका अंतर निकालेंगे 25 निकलेगा, इसका अंतर 25 निकलेगा, उधर 2500 बता रहा है तो 25 बटे 25 इससे हम काट देंगे तो 100 बार जाएगा। 8 नंबर सवाल कह रहा है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6750 में बेची, यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना था? तो आइए बच्चों, यहाँ पर 100 माइनस 25 तो ये 75 की हो गई, 100 माइनस 25 बराबर 75, तो इसको हम लिखेंगे 100 बटे 75 इंटू 6750। अब यहाँ काटेंगे 25 चौक को 100, 25 या 75, तो इसको 3 से काटेंगे तो 2250 आ जाएगा। 2250 को 4 से बच्चों गुणा कराएंगे यहाँ पर, तो हमारे पास आंसर जो मिल जाएगा वो 9000 मिल जाएगा। तो इस तरीके से कर लीजिए। 9 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे, ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है, बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। यदि सी ने इसके लिए 517 रुपए 50 पैसे का भुगतान किया हो तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा था? तो आइए बच्चों यहाँ पर हम लिखते हैं 517.50 बटे 100, क्योंकि यहाँ पर 5 हम लिखेंगे 517.50, तो यहाँ पर दशमलव है, दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे 0 खिला देंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर लिखेंगे 100 बटे 115। तो बच्चों अब इसको हम काट लेंगे, हम इसको 5 से काट लेंगे। जब इसको 5 से काटेंगे तो हमारे पास 115 को जब 5 से काटेंगे तो हमारे पास 23 आ जाएगा। 115 को जब 5 से काटेंगे तो हमारे पास 23 आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर हम 51,750 को जब 5 से काटेंगे तो 10,350 आ जाएगा। फिर उसके बाद इसको हम 23 से काटेंगे 10,350 को तो 450 बार जाएगा। फिर उसके बाद हम 9 से इसको काटेंगे 450 को तो 50 बार जाएगा, 50 और 10 का गुणा हो जाएगा तो 500 इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर कर लीजिए। अगला सवाल देखिए, 10 नंबर सवाल, एक वस्तु को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितनी उसे 1492 में बेचकर हानि होती है, वस्तु का लागत मूल्य कितना है? तो यहाँ पर लिखेंगे लाभ बराबर x%, हानि बराबर x%, तो दोनों जोड़ेंगे तो 2x आ जाएगा। उनका 1754 है और 1452 है, इसको जोड़ लेंगे तो ये 3246 आ जाएगा। यहाँ पर 2x है तो 2x बराबर 3246 रखेंगे। अब 2 से 3246 को काटेंगे तो 1623 आ जाएगा, तो x बराबर ये 1623 आ जाएगा। 3246 को जब 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 1623 आ जाएगा, x बराबर ये 1623 इसका मान हो जाएगा। तो सवाल देखेंगे, एक वस्तु को 996 में बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 894 में बेचने से हुई हानि दोनों समान है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? लाभ प्रतिशत यहाँ पर बच्चों 2 और हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत x% है और हानि प्रतिशत x% है, हमने जोड़ लेंगे तो 2x आ जाएगा। इधर 996 894 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1890। अब यहाँ पर 2x बराबर 1890 रखेंगे, 2 से 1890 को काटेंगे 945 आ जाएगा, x बराबर इसका मान 945 होगा। इस तरीके से कर लीजिए। ये 10 नंबर और 11 नंबर सेम थे। 12 नंबर सवाल देखिए, एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपए प्रति मीटर का लाभ कमा कर रुपए 1200 एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपए प्रति मीटर लाभ कमा कर 12325 में 145 मीटर कपड़ा बेचता है।
1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना है, तो 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य पूछा गया। तो यहाँ पर 12,325 और 145 को 10 से गुणा कराएंगे तो 1450 आ जाएगा, 1250 आ जाएगा। 12,325 1450 में अंतर निकालेंगे तो 10,875 का है। तो यहाँ पर 10,875 और 145 मीटर कपड़ा था, तो यहाँ पर 145 से 10,875 को भाग देंगे तो ये 75 बार जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर बात करें तो कपड़े का जो मूल्य था वो 75 रुपए था, तो यहाँ पर 75 रुपए प्रति मीटर था। इस तरीके से कर लेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल कह रहा है, एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% हानि होती है। आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो यहाँ पर बात करें, माना मूल्य x रुपए, विक्रय मूल्य 2/3 रुपए, इसको हम रखेंगे 2/3 इंटू 100/90, 0 से 0 ये काट लेंगे। अब हमारा इधर बचेगा 10 दूनी 20 और 9 त्रिक 27 ही आ जाएगा। अब इसको हम रख लेंगे x माइनस 20/27, तो यहाँ पर इसका एलसीएम हम लेंगे, इसके नीचे 1 मानकर, तो 27 आ जाएगा। अब 1 से 27 को काटेंगे तो 27 से काटेंगे तो 1 से 27 को काटेंगे तो 27 बार जाएगा। तो यहाँ 27 से x को गुणा करा देंगे तो 27x आ जाएगा, माइनस यहाँ 27 से काटेंगे 27 को तो 1 बार जाएगा, ऊपर गुणा करा देंगे 1 से, तो इसका मतलब -20 आ जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों बात करें तो यहाँ पर निकल कर आया हमारे पास, यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ पर 7 बचेगा, तो x बराबर 7/27 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो है 7x बटे मिल गया 27, इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 7/27, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब x बराबर 7/27 उनका जो था तो 20/27 था, इसको हम पलट देंगे गुणा में रखने के लिए। 20/27 को हम 27/20 कर देंगे, इंटू 100 लगा देंगे। अब यहाँ पर बात करें तो हम 27 से 27 एक कट जाएगा बच्चों, 27 से 27 कट जाएगा। अब यहाँ पर 20 से काट लेंगे 100 को, तो 20 पंचे 100 आ जाएगा, तो 7 पन्ना 35% इसका लाभ हो जाएगा। इस तरीके से कर लीजिए। आगे देखिए 14 नंबर सवाल। कोई वस्तु 14 नंबर सवाल कह रहा है, कोई वस्तु रुपए x में बेचने पर 15% हानि होती है, इसी वस्तु को रुपए y में बेचने से 15% लाभ होता है। y माइनस x तथा y प्लस x में क्या अनुपात है। तो यहाँ पर बच्चों y माइनस x, y प्लस x इस तरीके से रखेंगे। एक बार इस 85 लिखेंगे तो एक बार ये माइनस में कर लेंगे, एक बार ये प्लस में कर लेंगे। माइनस करेंगे 30 आएगा, प्लस करेंगे 200 आएगा। अब यहाँ बराबर में रखा है, अनुपात निकालना है तो 0 से 0 काट लेंगे, इसका मतलब 2 यहाँ पर जो आ जाएगा, तो हमारे पास 3:2 आ जाएगा इसका आंसर। या हमारे पास जो बच्चों है तो ये आ जाएगा 3:20 आ जाएगा बच्चों, ये 3:20 आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको अच्छे से कर लीजिए। ये बच्चों 3:20 आ जाएगा, इसको हम करेंगे तो 3:20, यहाँ हम काटेंगे 0 से 0, यहाँ हम 0 से 0 काट लेंगे, तो बच्चों ये हमारे पास इधर बचेगा 3, इधर बचेगा 20, तो यहाँ 3:20 हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखिए 15 नंबर सवाल। किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, उस पर लाभ प्रतिशत कितना है। तो 20:21 है, तो 20 और 21 में अंतर निकाल लेंगे, 1 का है, तो 1/20 इंटू 100 लिखेंगे, तो 20 से हम 100 को काट देंगे तो 5% यहाँ पर लाभ होगा। इस तरीके से कर लीजिए। 16 नंबर सवाल कह रहा है, किसी वस्तु को रुपए 100 में बेचने से एक व्यक्ति को रुपए 20 लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पर बच्चों ऐसे सवालों में हम बता रहे हैं, इस तरीके से 100 माइनस 20 रखेंगे बराबर 80 बचेगा यहाँ पर, क्योंकि 20% लाभ हुआ तो इसे हम घटा लेंगे तो 80 बचेगा, तो 20/80 लिखेंगे इसको। 20 से 80 को काटेंगे 4 बार जाएगा। अब 4 से हम 100 को काटेंगे तो 25 बार जाएगा, इसका मतलब 25% का इसमें लाभ होगा। इस तरीके से कर लेंगे। 17 नंबर सवाल कह रहा है, एक सोफे को रुपए 19,800 में बेचने से 10% लाभ होता है, इसका क्रय मूल्य कितना है। तो इसका क्रय मूल्य कितना है, तो बच्चों 19,800 इंटू
100/110 लिखेंगे क्योंकि 10% लाभ हुआ है। यहाँ 0 से 0 हम काट लेंगे। अब हम 11 से इसको काटेंगे, ये काटेंगे 1980 को तो 180 आएगा। अब 180 का हम गुणा करा लेंगे 100 से, तो इसका मतलब 18,000 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कर लीजिए। 18 नंबर सवाल देखेंगे, किसी वस्तु को रुपए 69.60 में बेचने पर 25% हानि होती है, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो यहाँ पर 69.60 है, यहाँ दशमलव हटाएंगे, यहाँ नीचे 0 बढ़ा लेंगे तो अब ये 100 से 100 हमारा कट जाएगा। अब यहाँ पर हम काटेंगे बच्चों, 3 से काटेंगे 75 को तो हमारे पास 25 बार जाएगा, क्योंकि 3 दूनी 6, 3 पची 15। इस तरीके से 3 से काटने पर ये 75 को जब 3 से काटेंगे 25 आ जाएगा, और इधर हम 3 से काटेंगे इसको तो 23 20 आ जाएगा। अब 23 20 को हम 25 से जब फिर काटेंगे दोबारा तो हमारे पास 92.80 आ जाएगा। इसको काटने पर 92.80 आ जाएगा, तो 92.80 आ जाएगा। 25 से काटेंगे इसको तो 92.80 आ जाएगा इसका आंसर। 19 नंबर सवाल देखेंगे, एक वस्तु को रुपए 450 में बेचने पर दुकानदार को 25% हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% लाभ हो? तो बच्चों यहाँ पर 450 इंटू 100/75 इंटू 125/100 लिखेंगे। 100 से 100 काट देंगे हम, 25 या 75, 25 पंचे 125 इसको काटेंगे। अब 3 से इसको काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 पची 15, तो यहाँ पर हमारा 450 को जब काटेंगे तो 150 बार जाएगा 3 से काटने पर। अब यहाँ पर 150 का और 5 से गुणा करा लेंगे तो 750 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप कर लीजिए। 20 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे, एक कुर्सी को रुपए 720 में बेचने से दुकानदार को 25% हानि होती है, वह इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि उसे इस पर 25% का लाभ हो? तो बच्चों यहाँ पर इसको रखेंगे 720 इंटू 100/75, जो हानि होगी वो नीचे रखेंगे, जो लाभ होगा ऊपर रखेंगे, जब एक साथ रखना होगा इसको यहाँ पर रखेंगे इंटू 125/100, तो इसका मतलब ये 100 से 100 हमारा कट जाएगा। फिर हम काटेंगे 25 या 75, 25 पंचे 125, 3 से हम ये 720 को काटेंगे तो 240 बार जाएगा। 240 का 5 से बच्चों गुणा कराएंगे तो 1200 आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। 21 नंबर सवाल देखेंगे, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में रुपए 60 अधिक प्राप्त होते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो यहाँ पर क्रय मूल्य पूछा गया। 120, 20% लाभ तो 120 करेंगे, और यहाँ 80 हानि, तो इसका मतलब हानि और लाभ में अंतर कितने का है? 40 का है, तो हमारा 40% है, तो नीचे 100% रहा होगा, बराबर में 60 रखेंगे। तो इसको हम काट लेंगे 0 से 0, 4 से हम 60 को काटेंगे 15 बार जाएगा। अब 15 का 10 से गुणा करा देंगे तो बच्चों 150 आ जाएगा। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 40% बराबर 60 के है, तो हमारे पास 100% बराबर x के है। इसको हम 0 से 0 काट लेंगे, 4 से 4 काट लेंगे, यहाँ पर 15 बार जाएगा तो x बराबर माने 150 आ जाएगा। 15 और 10 का गुणा हो जाएगा, तो इस तरीके से कर लेंगे। 22 नंबर सवाल बच्चों हम देखेंगे। 22 नंबर सवाल कह रहा है, ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर तथा सी ने डी को 10% लाभ पर बेची। यदि डी ने इसे 330 रुपए में खरीदा हो तो ए ने इसे कितने में खरीदा था? तो यहाँ पर 330 इंटू 100/125 रखेंगे, फिर 100/120 रखेंगे, फिर 100/110 रखेंगे। यहाँ 0 से 0 ये कट जाएगा। फिर उसके बाद हमारा जो बच्चों यहाँ पर है, इसको हम काटेंगे 20 से, तो 20 पंचे 100 और 20 छः का 120, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ काटेंगे 25 से, 25 चौको 100, 25 पंचे 125। अब इसको हम फिर काट लेंगे, 6 है यहाँ पर, तो इसको काटेंगे 3 से, 3 दूनी 6, इसको काटेंगे 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, ये कट जाएगा बच्चों। अब उसके बाद बच्चों यहाँ हम 2 से 2 बच्चों कट जाएगा, 11 से हम काट लेंगे, 11 एक कम 11 है तो 10 आ जाएगा। यहाँ पर 10 ऊपर बचा 10, 4 बचा, 5 बचा, इसका गुणा कराएंगे तो 200 आ जाएगा आंसर इसका। 23 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे, एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पर 1 किलो की जगह पर 950 ग्राम बेचता है वो, और पर 1 किलोग्राम, तो यहाँ पर
50 ग्राम कम देता है, इसका अंतर निकालते हैं। अब इसको रखेंगे 50/950 इंटू 100, तो यहाँ पर 0 से 0 काट लेंगे, 5 से काटेंगे 95 को, तो 19 बार जाएगा। अब हम 100 को 19 से भाग दे देंगे, तो 5 सही 5/19 आ जाएगा। इसका आंसर 5 सही 5/19 होगा। इस तरीके से कर लीजिए। 24 नंबर सवाल कह रहा है, यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का लाभांश 15% तथा फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो, तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य 12.65 है। तो यहाँ पर बच्चों 12.65 इंटू 100/110 इंटू 100/115 इंटू 100/125 लेंगे बच्चों। 25 चौको 100 और 25 पंचे 125, ये 5 से 100 को काट लेंगे, इस 5 से इसको हमने काटा, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 5 से काटेंगे 100 को 20 बार जाएगा। अब यहाँ पर बात करें तो इस 0 से इस 0 को हमने काट दिया। अब उसके बाद इसको हम काटेंगे, 11 एक कम 11 काटा, फिर 11 एक कम 11 काटा, फिर 11 पचे 55 काटा, फिर उसके बाद हम 115 ये काट देंगे। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर 100 को हम काटेंगे, तो 25 चौको 100, यहाँ 25 पंचे 125, 5 से हम 100 को काटेंगे 20 बार जाएगा। अब ये 0 से 0 काट लेंगे, 11 से इसको काटेंगे 12/65 को, तो ये हमारे पास 115 आ जाएगा। 115 और 115 ये कट जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा यहाँ से 10 इंटू 20 इंटू 4, इसका जब गुणा कराएंगे तो 800 आ जाएगा। इस तरीके से ध्यान दे देंगे, 800 इसका आ जाएगा। 25 नंबर सवाल हम देखते हैं। एक दुकानदार रुपए प्रति अंडा की दर से 144 अंडे खरीदता है, इनमें से 20 अंडे टूट जाते हैं, शेष अंडों को वह रुपए 1.20 प्रति अंडा की दर से बेच देता है, इससे उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान दें, तो 144 थे, 20 माइनस कर दो तो उसमें कितने हो गए हमारे पास 124 बचे, इंटू इसको 1.20 से गुणा करा दो, तो इसका मतलब इसका जो मूल्य आ जाएगा 148.80 रुपए आ जाएगा। यहाँ पर बच्चों 144 और यहाँ पर बात करें 148.80, इसका अंतर निकाल लेते हैं, तो ये हमारे पास 4.80 बचेगा। अब 100 से इसको जब गुणा करा लेंगे इसको 4.80 को, तो ये हमारे पास 480 आ जाएगा। ये हमारे पास 480 आ जाएगा। 480/144 है, इसको हम काट लेंगे, तो यहाँ पर बच्चों काटेंगे इसको, तो इसको हम काटेंगे 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, इधर हम काट लेंगे 4 3 12, 4 6 24, फिर इसको हम काट लेंगे 12 एक कम 12 और 12 3 36, तो हमारे पास 10/3 आ जाएगा, जिसको हम भाग देंगे तो हमारे पास इसका आंसर जो आ जाएगा, तो यहाँ पर इसको भाग देने पर 3 तक का 9, तो 3 सही 1/3% इसका आंसर आ जाएगा। 3 सही 1/3%। हमने बताया 144 में 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास 124 बचेगा, उसको गुणा कराएंगे 1.20 से, तो यहाँ पर 148.80 आ जाएगा। अब इसमें 144 में 148.80 घटाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जो बचेगा तो 4.80 बचेगा। 4.80 बटे में 144 इंटू 100 रखेंगे, गुणा कराएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जब 100 का 4.80 से गुणा कराएंगे 480 आ जाएगा, बटे में 144 है, बटे में 144 है, इसको हम काट लेंगे, तो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8 और फिर ये हमारे पास 120 आ जाएगा। नीचे काटेंगे 4 से, 4 3 12 और 4 6 24। अब उसके बाद 12 से हम काट लेंगे, 12 एक कम 12, 12 एक 36, तो ये हमारा 10/3 आ जाएगा। 10/3 को जब हम 3 से भाग देंगे 10 को, तो 10 को जब 3 से भाग देंगे 3 सही 1/3% ये आंसर आ जाएगा इसका। इस तरीके से कर लीजिए। 26 नंबर सवाल देखेंगे। 26 नंबर सवाल कह रहा है, किसी वस्तु को रुपए 21 में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई, वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था बच्चों, यहाँ पर 2100 है। 2100 के यदि हम गुणनखंड करते हैं तो 70 और 30 होंगे। अब यहाँ पर इसको कर लेंगे 70 इंटू 70%/100, इसको रखेंगे 30 इंटू 30%/100, तो यहाँ 0 से 0, ये 0 से 0, ये 0 से 0 काट लेंगे, 7 7 49 आ जाएगा, इधर 3 तक का 9 आ जाएगा। 70 में 49 कम कर दो तो 21 बचेंगे, और 30 में 9 कम कर दो तो 21 बचेंगे। इसका मतलब 21% हानि होगी। लेकिन यहाँ पर गुणनखंड की बात करें तो इसके 70 अथवा 30
होंगे गुणनखंड। तो इस तरीके से इसको कर लीजिएगा। इसका आंसर 70 और 30 आ रहा है, तो ये कर लीजिएगा। 27 नंबर सवाल देखेंगे, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पर 25/75 इंटू 100 रखेंगे, 25 से काटेंगे 25, एक कम 25, 25 यहाँ 75। अब 3 से हम 100 को भाग देंगे तो 33 सही 1/3% आ जाएगा। गुणा भाग आपको आना चाहिए, सभी सवाल आएंगे। 28 नंबर सवाल देखेंगे बच्चों, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 हो तो लाभ प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पर 10 और 11 में अंतर निकाल लेते हैं। एक का अंतर है तो 1/10 लिखेंगे, इंटू 100 लिखेंगे, तो 10 से हम 100 को काटेंगे, 10 दाम का 100, तो 10% इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से 29 नंबर सवाल देखेंगे, एक साइकिल को रुपए 28.50 में बेचने पर एक दुकानदार को 14% लाभ होता है, यदि यह लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर 28.50 इंटू 100/114 इंटू 108/100 इस तरीके से रखेंगे इसको। अब यहाँ पर हम इसको काट लेंगे, 100 से 100 कट जाएंगे बच्चों। अब यहाँ 2 से काट लेंगे, 2 पंची 10, और इधर काटेंगे 2 चौको 8, इधर काटेंगे 2 पंची 10, 2 सती 14, एक कट जाएगा। अब हम इसे 57 से काटेंगे बच्चों। यहाँ पर 28.50 को 57 से जब भाग देंगे तो ये 50 बार जाएगा। 50 और 54 का जब गुणा करा लेंगे तो ये 2700 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कर लीजिए। 30 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे, एक दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पर एक दर्जन में 12 होते हैं, 12 में 4 घटा देंगे तो 8 बचेंगे। तो इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं 4/8 इंटू 100 से गुणा करा देंगे, काटेंगे 4 एक कम 4, घटाएंगे बच्चों 39 में 13, 26 बचेंगे। तो 13/26 इंटू 100 लिखेंगे, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। यहाँ 13 से काट लेंगे, 13 दूना 26, 2 आ जाएगा। 2 से हम काटेंगे 100 को, 50 बार जाएगा। इसका भी लाभ प्रतिशत 50 होगा। दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे 32 नंबर सवाल, एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा रुपए 3 में 5 की दर से उन्हें बेच देता है, इसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो हमने 1, 2, 3, 4 इनका जब लासा लिया तो लासा लेंगे तो 30 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2, और यहाँ पर इंटू कराएंगे 30, तो 2 से काटेंगे तो ये 15 बार जाएगा। फिर हम 3/15 लिखेंगे, 100 से उसको गुणा कराएंगे तो 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 पची 15। अब 5 से 100 को काटेंगे तो 20% यहाँ पर लाभ कमाएगा। अगला हम इसको मेथड से लगाया है, जैसे कि क्रय मूल्य 1 है और इसमें 2 खरीदा और उसके बाद विक्रय 3 और बेचा 5 का, तो इसका तिर्यक गुणा करा लेते हैं हम। तो यहाँ तिर्यक गुणा कराएंगे तो 5 इंटू 1 का तो ये 5 आ जाएगा। इसका हम तिर्यक गुणा कराएंगे, यहाँ पर 3 इंटू 2 तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। इसका मतलब इसमें लाभ हुआ 5 और 6 में 1 का अंतर है, तो 1 का लाभ हुआ है। और यहाँ हम 5 को 2 से करा दे 10 आता है, 5 को फिर 2 से करा दे 10 आता है। तो इस तरीके से इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर घटाने पर 1 का लाभ हुआ है, तो कितने में 5 में हुआ है, तो 1/5 इंटू 100 रखेंगे, इसको हम काट लेंगे 5 से तो 20 बार जाएगा। इसका मतलब 20% लाभ होगा। तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं। 33 नंबर सवाल है, एक फल विक्रेता कुछ संतरे रुपए 10 में 5 की दर से खरीद कर रुपए 15 में 6 की दर से बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो ये भी सेम सवाल है इसी के तरीके, तो इसको हमने इस तरीके से लगाया हुआ है। देखिए यहाँ पे 10 छक्का 60, क्योंकि इसको जैसे हमने गुणा कराया था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कराया था 10 छक्का 60 आया, इसका 15 पचे 75 आया। अब अंतर निकाले तो 60 और 75 में अंतर निकाले तो अंतर हमारे पास 15 का है। अब फिर इसको 6 से हम गुणा करा लेते हैं, उसका मान 0 ही आएगा घटाने पर, और इनका मान भी 0 आया था। तो इस तरीके से यहाँ पर हम बच्चों देखेंगे कि 60 में जब 75 घटाएंगे तो इसका मतलब 75 60 में अंतर निकालेंगे, 10 से गुणा करा लेंगे 60 आ जाएगा, 15 से गुणा कराएंगे 75 आ जाएगा। 60 और 75 में अंतर निकालते हैं, 15 का है, हमारे पास अंतर 15 का है, उनके पास कुल 60 थे, इनको गुणा कराएंगे 100 से तो काटेंगे 15 चौको 60। अब 4 से 100 को काटेंगे 25% इसका लाभ हो जाएगा। तो इस तरीके से कर लीजिए। अगला देखेंगे 34 नंबर सवाल, 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है, इस पर लाभ 20। 34 नंबर सवाल कह रहा है 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है, इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपए की कितनी टॉफी बेचनी चाहिए। तो 1 रुपए की कितनी टॉफी उसे बेचनी चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान दें, यहाँ पे 1/12 लिखेंगे, इंटू 100/80 लिखेंगे, इंटू 120/100 लिखेंगे, 100 से 100 कट जाएंगे। अब काट लेंगे 20 चौक 80 और 20 छक्का 120, तो
6 कम 6, 6 दूनी 12 काट लेंगे बच्चों, 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो 1 रुपए की वो 8 टाफी दे रहा है, तो ये 8 आ जाएगा, इसका आंसर 8 होगा। इस तरीके से कर लीजिए, 1 रुपए की 8 टाफी वो दे रहा है, इस तरीके से आप कर लीजिए इसको। 35 नंबर सवाल देखेंगे। रुपए रुपए 1 के 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। रुपए 1 के 20 की दर से बटन बेचने पर दुकानदार को 4% हानि होती है। इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपए में कितने बटन बेचने चाहिए। यहाँ पर बटन की बात हो रही है, कितने बेचने चाहिए। यहाँ पे 35 नंबर था 1/20 इंटू 100/96 इंटू 120/100 काट लेंगे 120 को, तो 20 से 120 को काटेंगे तो यहाँ पर 20 छाका 120 हो जाएगा। अब इसके बाद हम काट लेंगे 6 से इसको, 6 कम 6 और 6 का 36, 6 से जब 96 को काटेंगे तो 16 बार जाएगा। इसका मतलब 1 रुपए में 16 बटन वो बेचेगा। इसको हम कर लेंगे अच्छे से, 1 रुपए में 16 बटन बेचेगा। 36 नंबर सवाल देखेंगे। एक खिलौने को रुपए 10.80 में बेचने पर 10% हानि होती है, इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% लाभ हो। तो यहाँ एक खिलौने को बेचता है 10.80 इंटू रखेंगे 100/90 इंटू 120/100, ये 100 से 100 कट जाएगा। अब यहाँ पर ये 0 से 0 कट जाएगा, इसको हम काटेंगे 3 त्रिक का 9, इसको काटेंगे 3 चौक 12, तो ये 4 आ जाएगा ऊपर। यहाँ पर 3 से हम काट लेंगे 10.80 को, तो 3.6 बार जाएगा। अब 3.6 और 4 का गुणा कराएंगे तो 14.4% है, और 14.4 सकते हैं। इस तरीके से इसे कर लेंगे। 14.40 लिख सकते हैं इसको हम। 37 नंबर सवाल कह रहा है एक व्यक्ति मेज को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपए अधिक में बेचे तो इसे 5% लाभ होता है। मेज का क्रय मूल्य कितना है। तो यहाँ पर लाभ पर बेचा तो 100 की थी तो 105 की, हानि पर 5 की बेचा तो 95, तो 100 105 और 95 में अंतर निकालेंगे तो 10 का अंतर है। अब यहाँ पर 10/100 लिखेंगे बराबर 80 लिखेंगे। यहाँ हम 10 से 80 को काटेंगे 8 बार जाएगा, या 0 से 0 काट सकते हैं। तो यहाँ पर 0 से 0 काट लिया। अब 8 और 100 का गुणा करा लेंगे तो इसका आंसर 800 आ जाएगा। ये 800 इसको कर लेंगे। 38 नंबर सवाल देखेंगे। एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% हानि पर बेचता है। यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता तथा रुपए 6 अधिक में बेचा होता तो उसे 18 सही 3/4% का लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर 10% का लाभ कमाता है तो 110 लिखेंगे। 4% वो कम में बेचता है तो इसका मतलब 100 में 4 घटा देंगे तो 96 बचेगा। अब ये 18 सही 3/4% दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसको हम हल करेंगे। 18 चौक 72, 3 75/4 आ जाएगा। अब ये जो लाभ कमाया तो 100 में कमाया है तो 100 इसमें जोड़ देंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम गुणा कराएंगे तो 400 एक कम 400 आ जाएगा। 400 में 75 जोड़ेंगे तो 475 हो जाएगा। बटे में 400 बचेगा, परसेंटेज है तो यहाँ पर प्रतिशत हटाएंगे, नीचे 100 से गुणा हो जाएगा तो 475/4 इंटू 100। तो यहाँ पर जब गुणा कराएंगे बच्चों तो ये हमारे पास आ जाएगा 475/400, और ये 96 था तो 96 रखेंगे यहाँ पर बच्चों। अब यहाँ पर हम इसको काट लेंगे 4 से, तो 4 एक कम 4 नीचे आ जाएगा 100। 96 को काटेंगे तो 24 बार जाएगा। अब 100 से हम 475 को काट लेंगे तो 4.75 आ जाएगा। उसके बाद हम 24 और 4.75 का गुणा कराएंगे तो यहाँ पर 114 आ जाएगा। उनका लाभ 110 था, हमारे पास 114 है। अंतर कितने का आया, 4 का आया। हम लिखेंगे 4/100 और बराबर में रखेंगे 6 अधिक था, बटे में रख लेंगे x। तो इसको हम काट लेंगे, 4 एक कम 4 और 4 से हम काटेंगे 100 को 25 बार जाएगा तो हमारा इसका गुणा हो जाएगा 6 और 25 का, तो 25 6 का 150 होता है। x बराबर इसका उत्तर जो है प्रश्न का वो हमारे पास x बराबर इसका मान जो आंसर है 150 आ जाएगा। x बराबर इसको कर लेंगे। 39 नंबर सवाल देखेंगे। 100 पेंसिलें बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पर 100
माइनस 20 बराबर 80 लिखेंगे, तो यहाँ पर 20/80 इंटू 100, तो यहाँ 20 से काटेंगे, 20 एकम 20, 20 चौक, यहाँ पर 20 एकम 20, 20 चौक 80। अब 4 से हम 100 को काट लेंगे, तो यहाँ पर 25% इसका लाभ हो जाएगा, तो लाभ प्रतिशत 25 होगा। 40 नंबर सवाल देखेंगे, 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसकी हानि प्रतिशत कितनी है? तो उसकी हानि प्रतिशत यहाँ पर 36 प्लस 4 करेंगे तो यहाँ पर 40 आ जाएगा, तो 36 प्लस 4 लिखेंगे बराबर ये हमारे पास 40 आ जाएगा, तो 4/40 इंटू 100, तो यहाँ पर 4 से 40 को काटेंगे 10 बार जाएगा, 10 से 100 को काटेंगे 10 बार जाएगा, 10 दहम का 100, तो इस तरीके से इसका 10% आ जाएगा। तो इस तरीके से कर लीजिए। 41 नंबर सवाल देखेंगे, 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो यहाँ बच्चों 250 माइनस 50 करेंगे, 200 बचेगा, तो 50/200 रखेंगे, इंटू 100 कराएंगे, 50 से 200 को काटेंगे 4 बार जाएगा। अब यहाँ पर 4 से 100 को काटेंगे तो 25% यहाँ लाभ हो जाएगा, इसका आंसर 25 होगा। आइए देखिए 42 नंबर सवाल, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम बटा प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? मतलब ये बेईमान दुकानदार है, 40 ग्राम यहाँ पर कम तौल रहा है। तो आइए देखिए बच्चों, यहाँ पर 1000 ग्राम देना था, उसने 960 ग्राम दिया, इसका मतलब 40 ग्राम उसने कम दिया, तो 40/960 रखेंगे, इंटू 100 से गुणा कराएंगे, 0 से 0 काट लेंगे और 4 से काटेंगे 96 के 24 बार बच्चों जाएगा, और यहाँ पर 24 को हम काट लेंगे 4 से, तो 4 छंग 24 आ जाएगा, इसको काटेंगे 4 से 100 को, तो 25 आ जाएगा। यहाँ पर 25/6 लिखेंगे, 6 से हम 25 को काटेंगे 6 चौक 24, जो 4 सही 1/6% आ जाएगा, 4 सही 1/6% इसका आंसर होगा। 43 नंबर सवाल देखेंगे, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय 10% का घोटाला करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो बच्चों यहाँ पर इसको रखेंगे 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपान में 100, यहाँ 0 से 0 काट लेंगे, 1 एक कम 1 आ जाएगा, 10 10 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 20 में 1 जोड़ेंगे 21% लाभ आ जाएगा इसका। देखेंगे 44 नंबर सवाल बच्चों, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का ही दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बटा का प्रयोग करके 11 सही 1/9% लाभ कमाता है, 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान देता है? तो 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना देता है? तो यहाँ पर रखेंगे 100/9 बराबर x/1000 माइनस x इंटू 100, तो यहाँ पर 100 ये 100 बराबर में है, तो इसको काट लेंगे, तो 100 बराबर में कट जाएगा, तो यहाँ पर 9 इसका गुणा कराएंगे तो 9x आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1000 माइनस x, तो यहाँ पर x जोड़ लेंगे तो 10x आ जाएगा, 10x बराबर 1000, तो यहाँ पर हम 10 से 1000 को काट देंगे तो x का मान यहाँ पर हमारे पास 100 आ जाएगा, 1000 में 100 ग्राम घटा देंगे, इसका मतलब 900 ग्राम वो देता था, इस 900 ग्राम था, इसका मतलब 100 ग्राम वो फायदा उसमें कमा लेता था। आइए 45 नंबर सवाल देखते हैं, एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तौल के बटा प्रयोग करता है, उसका कुल लाभ कितने प्रतिशत है? तो उसका कुल लाभ कितने प्रतिशत यहाँ पर बच्चों बात करें तो 110 माइनस 80 बराबर यहाँ 30 बचेगा हमारे पास, तो 30/80 रखेंगे, इंटू 100 से गुणा कराएंगे, यहाँ 0 से 0 काट लेंगे बच्चों। अब यहाँ से 8 को 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 से 100 को काटेंगे तो 25 बार जाएगा। अब 25 या 75 75/2 आ जाएगा, तो 75/2, तो 75 को 2 से काटेंगे तो 37 सही 1/2% इसका आंसर आ जाएगा। 46 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे, किसी वस्तु को रुपए 900 में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को रुपए 600 में बेचने पर हुई हानि का दुगुना है, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो यहाँ पर रखेंगे 900 माइनस x, यहाँ पर 2 ब्रैकेट में x माइनस 600, तो यहाँ पर 900 माइनस x और ये 2 एक कम 2, तो यहाँ पर 2x का 2 से गुणा कराएंगे, 2x माइनस यहाँ पर 6 दूनी 12 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1x यहाँ पर 2x, तो 3x हो जाएगा, ये हमारे पास 900 और ये 1200 माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, जोड़ लेंगे तो यहाँ पर 3x बराबर 2100 आ जाएगा, 3 से 2100 को काटेंगे 700 आ जाएगा, तो यहाँ पर x बराबर 700 आ जाएगा, हमने इसको ट्रिक में लगाया हुआ है 900 बराबर 600, इनको जोड़ेंगे तो 2100 हो जाएगा। यहाँ पर 900 बराबर 600 रखा है, इसको हम 900 एक कम 900 इसको कराएंगे गुणा, तो ये आ जाएगा 1200, तो 1200 और 9 जोड़ेंगे तो 2100 हो जाएगा हमारा, या 2 है और 1 है,
जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। अब 2100 को हम 3 से काट देंगे तो 700 आ जाएगा। लाभ बराबर यहाँ पर कह रहा है 900, तो यहाँ पर इसमें 2 था और क्रय मूल्य बराबर 600, तो इसका 1 था, तो 2 1 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, जोड़ेंगे। और यहाँ अंतर इन दोनों का कितना है, 300 है, यहाँ पर 3 से काट लेंगे 300 को, 100 आ जाएगा। 100 की हानि, तो इसका मतलब 600 प्लस 100, तो इसका मतलब 700 की हानि हुई। इस तरीके से लगा लेंगे। 47 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे। सवाल, 2 प्रकार की चाय के क्रय मूल्य क्रमशः रुपए 180 प्रति किलोग्राम तथा रुपए 200 प्रति किलोग्राम है। इन्हें 5:3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 210 प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। इससे उसे कितने प्रतिशत लाभ होता है? तो यहाँ पर इससे उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा? तो यहाँ पर 180 को 5 से गुणा कराएंगे तो 900 आ जाएगा। 200 को 3 से गुणा कराएंगे 600 आ जाएगा। तो यहाँ पर 9 6 जोड़ेंगे तो 1500 आ जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों 180 बटे 1500 इंटू 100 से गुणा करा लेंगे, यहाँ 0 से 0 काट लेंगे। यहाँ पर 180 को हम 15 से काटेंगे तो यहाँ पर 12 बार जाएगा, इसका मतलब 12% आ जाएगा हमारा, ये 12% इसका हो जाएगा। 48 नंबर सवाल देखेंगे। शुद्ध घी का भाव 100 रुपए प्रति किलोग्राम है। इसमें रुपए 50 प्रति किलोग्राम के भाव वाला वनस्पति तेल मिलाकर मिश्रण को 96 प्रति किलोग्राम बेचा जाता है। इस प्रकार 20% लाभ होता है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए? तो इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए, यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर बच्चों 100 और ये 50 है, इसमें हम अंतर निकालेंगे तो यहाँ पर 100 50 है, यहाँ पर इसको हम एग्रेगेशन से लगा लेंगे। 100 50 और 80 रखेंगे, 50 और 80 में अंतर निकालेंगे 30 का है, 100 और 80 में अंतर निकालेंगे 20 का है। यहाँ 0 से 0 काट लेते हैं तो 3:2 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इसको कर लीजिए, 3:2 होगा। 49 नंबर सवाल देखेंगे। मुकेश ने 40 किलोग्राम गेहूं रुपए 12.50 प्रति किलोग्राम की दर से तथा 25 किलोग्राम गेहूं 15.10 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। इन्हें मिलाकर मिश्रण को किस भाव में बेचे कि कुल पर 10% लाभ हो? कुल पर 10% यहाँ पर लाभ हो। तो यहाँ पर बच्चों 40 इंटू 12.5 इसका गुणा कराएंगे 500 आ जाएगा। 25 इंटू 15.10 का गुणा कराएंगे, यहाँ पर 377.50 आ जाएगा। इनको हम जोड़ लेंगे 500 और 377.50 को, तो यहाँ पर आ जाएगा 877.50 आ जाएगा बच्चों। अब इसमें हम 40 और 25 जोड़ेंगे तो 65 ही आ जाएगा। अब हमारे पास जो निकला हुआ है 877.50 बटे 65 इंटू यहाँ पे रखेंगे 110 बटे 100, तो यहाँ 0 से 0 हम काट लेंगे, 10 से हम इधर काटेंगे 877.50 को, तो यहाँ पर 87.75 आ जाएगा। 87.75 को हम 65 से काट देंगे तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास आ जाएगा 1.35 आ जाएगा। ये 1.35 आ जाएगा, 1.35 आ जाएगा। 1.35 और 11 का गुणा करा लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 14.85 आ जाएगा। इस तरीके से इसको हम कर लेंगे। आइए देखते हैं 50 नंबर सवाल। कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर तथा शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर बेचा तथा 50 नंबर सवाल कह रहा है, कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़ा का आधा भाग 20% लाभ पर तथा शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर बेचा तथा शेष को उसके क्रय मूल्य पर बेच दिया। उसको कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? तो यहाँ पर ये 100 था मान लेते हैं कपड़ा, उसको आधा भाग, तो इसका मतलब 50-50 कर लिया। अब 50 का आधा भाग तो 25-25 हो जाएगा। इस पर 120% लाभ कमाया तो 120 बटे 100 रखेंगे, यहाँ काट लेंगे 0 से 0 ये, तो यहाँ पर 12 पंचे 60 आ जाएगा इसका। और यहाँ पर 25-25 है 2, तो इसमें 25 पर आधे में हानि कमाई 80 की, 25 इंटू 80 बटे 100 करेंगे, इसको काटेंगे 25 से कम 25, 25 चौको 100, 4 से हम 80 को काटेंगे तो ये 20 बार जाएगा, तो इसका 20 आ जाएगा। अब ये 25 है तो 60 और 20 और ये 25 जोड़ेंगे तो 105 आ जाएगा। इसका मतलब 100 में से 105, तो इसका मतलब 5% लाभ हुआ। तो कर लेंगे इस तरीके से। 51 नंबर सवाल देखेंगे। 50 किलोग्राम दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 10% लाभ प्राप्त किया जा सके, 10% लाभ कमाया जा सके? तो क्रय लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, तो यहाँ पर बच्चों रखेंगे 10 बराबर x बटे 50 इंटू 100, तो यहाँ 10 से 100 को काट देंगे क्योंकि बराबर में है, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ ये 0 से 0 कट जाएगा, तो x बराबर 5 किलोग्राम आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। यहाँ पर x बराबर 5% लाभ आ जाएगा, यहाँ पे x बराबर
यहाँ पर x बराबर 5% जो है लाभ आ जाएगा बच्चों, x बराबर 5% इसका लाभ होगा। इस तरीके से इसको कर लीजिए। यहाँ पर हम 100 में माइनस करेंगे 2.5 तो 97.5 आ जाएगा। यहाँ पर 107.5 है, इसमें हम 97.5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। 10/100 बराबर में 100 रखेंगे तो यहाँ 10 दहम का 100 काटेंगे, 10 कट 100 कट जाएगा, 10 दहम का 100 10 बार जाएगा। यहाँ 100 का 10 से गुणा करा लेंगे तो 1000 आ जाएगा। क्रय मूल्य बराबर 1000 इंटू यहाँ पर 112.5 बटे यहाँ परसेंटेज हटाएंगे 100 लगाएंगे तो यहाँ पर दशमलव हटाएंगे 1 जीरो बढ़ा लेंगे, 1000 से 1000 कट जाएगा। इसका मतलब हमारे पास क्रय मूल्य बराबर 1125 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 53 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे। 53 नंबर सवाल कह रहा है एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 5% लाभ पर बेच दिया है। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता तथा 1 रुपए कम में बेचता तो उसे 10% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था बच्चों? यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 105 लाभ है और यहाँ पर बच्चों इसको हम निकालते हैं तो यहाँ 95 इंटू 110/100 रखते हैं, 0 से 0 काट लेते हैं। अब यहाँ हम 95 को 10 से काटेंगे तो 9.5 आ जाएगा। अब 9.5 आ जाएगा, इसका हम गुणा कराएंगे 9.5 का 11 से तो हमारे पास 104.5 आ जाएगा। 105 और 104.5 इसका अंतर निकालेंगे तो 5% का अंतर आ जाएगा। अब 5% का अंतर आ जाएगा, इसको हम रखेंगे 5/100 तो यहाँ पर दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे। अब 5 से हम 1000 को काटेंगे तो यहाँ 200 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कर लीजिए। 54 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है? तो यहाँ पर बच्चों विक्रय मूल्य 100 और क्रय मूल्य 40 तो यहाँ पर रखेंगे 100/40 इंटू 100 तो यहाँ 0 से 0 बच्चों काट लेंगे। अब ये हम 4 से 100 को काटेंगे 25 बार जाएगा। 25 का हम 10 से गुणा कराएंगे 250 आंसर आ जाएगा। 55 नंबर सवाल बच्चों यहाँ देखेंगे। एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे ₹80 कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% हानि होती। मशीन का क्रय मूल्य कितना है? तो यहाँ पर बच्चों 110 माइनस 90 बराबर 20 तो 20/100 रखेंगे, बराबर में रखेंगे हम 80 तो यहाँ 20 चौक 80 4 बार जाएगा। 20 से 80 को काटेंगे। अब 4 का 100 से गुणा करा देंगे तो 400 आंसर इसका आ जाएगा। 56 नंबर सवाल देखेंगे। 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को 20% लाभ पर तथा शेष वस्तुओं को 40% लाभ पर बेचा गया। यदि किसी सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा गया तो यह लाभ पहले से ₹100 कम मिलता। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? तो यहाँ पर 100 तो 100 में हम आधी आधी कर लेते हैं तो इसका मतलब 50-50 आ जाती है। एक में 20% लाभ पर तो यहाँ लिखेंगे 120/100, ये काट लेंगे 0 से 0 तो 12×5 60 आ जाएगा। इधर एक में 40% तो इसको हम 0 यहाँ पर लिखेंगे 50 इंटू 140/100, यहाँ 0 से 0 काट लेंगे, इसका मतलब 14×5 70 आ जाएगा। अब ये 60 और 70 को जोड़ेंगे तो 130 आ जाएगा। यहाँ पर हम 100 इंटू 125/100 रखेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, 25 बचेगा। 130 और 25 में अंतर निकालेंगे तो 5 का अंतर आएगा तो इसका मतलब 100/5 तो 5 से काट लेंगे, इसका मतलब 20% इसका आ जाएगा। 57 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे। यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पर बच्चों क्रय मूल्य 20 और विक्रय मूल्य 15, अंतर आया 5 तो 5/15 इंटू 100 तो यहाँ पर हम काट लेंगे 5 से 15 को, 5 15 3 आएगा। 3 से हम 100 को काटेंगे तो 33 सही 1/3% आ जाएगा। इसको कर लेंगे। 58 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे। किसी अलमारी को 2576 में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% लाभ होता है। यदि इसे ₹100 कम में खरीदा गया होता तो कितने प्रतिशत लाभ होता? तो यहाँ पर बच्चों हम इसको करेंगे 2576 इंटू 100/112 तो 112 से हम काटेंगे 2576 को तो 23 बार जाएगा। अब यहाँ पर 23 बार जाएगा, इसका गुणा करा लेंगे 100 से 2300 आ जाएगा। इसमें 100 घटा लेंगे बच्चों तो ये 2200 आ जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों बात करें हम 2576 और 2200 में अंतर जब निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 376 का आ जाएगा। अब हम लिखेंगे 376/2200 इंटू 100 तो यहाँ 0 से 0 हम काट लेंगे। 22 को हम काटेंगे 2 से तो 2 एक कम 2 11 आ जाएगा। ऊपर हम काटेंगे इसको तो हमारे पास 376 को तो 188 आ जाएगा। 188 को जब हम बच्चों काटेंगे 11 से तो 17 सही 1/11% आ जाएगा। इसको हम कर लेंगे। 59 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे। 59 नंबर सवाल कह रहा है प्रतीक ने एक संगीत वाद्य कार्तिक को 20% लाभ पर बेच दिया और कार्तिक ने इसे स्वास्तिक को 40% लाभ पर बेचा। कार्तिक ने इस स्वास्तिक को 40% लाभ पर बेचा। यदि स्वास्तिक ने इसका मूल्य
10,500 दिया हो तो प्रतीक ने इसके लिए कितनी राशि दी थी, तो प्रतीक ने इसे कितनी राशि दी थी, तो यहाँ पर स्वास्तिक, प्रतीक, कार्तिक के तीनों लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर रखेंगे 10,500 इंटू यहाँ पर 100/120 इंटू 100/140, तो ये 0 से 0 हम काट लेंगे बच्चों। यहाँ पर हम 2 से काटेंगे, 2 पंची 10, 2 सती 14 काट लेंगे, यहाँ 0 से 0 काट लेंगे, इधर भी हम काटेंगे, 2 पंची 10, 2 छक 12 काट लेंगे। अब यहाँ पर इस तरीके से हम 7 से इसको काट लेते हैं, 10,500 को, तो 10,500 को 7 से काटेंगे तो 1500 आ जाएगा। अब 1500 को हम 6 से काट लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 250 आ जाएगा। 250 का हम 5 इंटू 5 से गुणा करा देंगे तो ये 25 आ जाएगा, ये 250, तो 250 का हम 25 से गुणा करा देंगे, 6250 आंसर आ जाएगा। 60 नंबर सवाल बच्चों यहाँ देखेंगे। 60 नंबर सवाल कह रहा है मनीष ने 25 किलोग्राम चावल 32 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 15 किलो चावल 36 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 15 किलो चावल 36 रुपए प्रति किलोग्राम खरीदे। दोनों को मिलाकर बने मिश्रण को रुपए 40.20 प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो यहाँ पर बच्चों 32 इंटू 25 तो 800 आ जाएगा, 36 इंटू 15 तो यहाँ पर हमारे पास 540 आ जाएगा, 800 और 540 को जोड़ेंगे तो 1340 आ जाएगा। अब यहाँ पर 268 बटे लिखेंगे हम यहाँ बच्चों, 1340 इंटू 100, यहाँ 0 से 0 काट लेंगे और हम 268 को हम 134 से काटेंगे, 2 बार जाएगा, गुणा करा लेंगे यहाँ पर 10 दूना 20, तो 20% इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कर लीजिए।